लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। क्रिकेट, वैसे हॉकी हमारा कौमी खेल है, मगर जितना लोग हमारे यहाँ क्रिकेट को पसंद करते हैं उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। हमारी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप का कामयाब दौरा करके अब इंग्लैंड गई हुई है और नौजवान टीम गई है। बहुत से अच्छे खिलाड़ी यहाँ रह गए, मगर एक खिलाड़ी उनमें से ऐसे हैं जिनको मैं समझता हूँ कि लारा रिकी पॉन्टिंग के कैलिबर के खिलाड़ी हैं। किसी भी सीरीज़ में फेल होना तो एक आम सी बात है, बॉसों का एक बैड पैच आता है ज़िंदगी में, मगर वो क्लास नहीं जाती खिलाड़ी की। आज जो मेरे मेहमान हैं ये क्लास प्लेयर हैं, दुनिया में चंद बल्लेबाज इनके बराबर होंगे, मगर कई मैचों में आप कुछ कर नहीं सके। बहुत से लोगों का ख्याल है कई दफ़ा जानबूझ के भी आउट हुए। ऐसा कौन कर सकता है? मैं अब भी इनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इनसे अच्छा प्लेयर इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में शायद ही मिले। आपका कैलिबर तेंदुलकर, लारा, रिकी पॉन्टिंग के बराबर है। आप समझ गए होंगे कि ये कौन है, तो आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? आजकल आप क्या कर रहे हैं? भाई आजकल क्या कर रहे हैं? मुल्तान में जो है ना फुटबॉल खेल रही है। मुल्तान में फुटबॉल खेल रहे हो, गाने गा रहे, छोड़ गए मालूम, मुझे हाय अकेला छोड़ गए। इंग्लैंड जो है ना वो नए लड़कों को ले गए। तो क्यों, ऐसा क्यों, मतलब क्यों छोड़ गए? वो कहने लगे कि जी आप जो है ना बहुत दफ़ा इंग्लैंड जा चुके हो, अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। हाँ जी, ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ जी, ये तो कोई बात नहीं हुई, मगर बात यह है कि वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी। हाँ जी, वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी। मेरी जी, तो इसका आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी जो टीम के जो खिलाड़ी थे, क्या उनकी परफॉर्मेंस उन लोगों ने क्या 100 रन से बनाई है हर उसमें? मगर आपने तो रन्स बनाकर ही नहीं दिए ना। कैसे बनाता अनवर भाई? देखिए एक्चुअली होता ये था कि वो जो है बहुत सारी मेरे साथ में प्रॉब्लम्स ही बताऊँ आपको। जी जी जी। कोच जो थे, कोच पाई बस, वो कहते थे मैं अगर को यूँ खेलो ऐसे, और मैनेजर जो थे ना टीम के, वो कहते थे मैगरा को यूँ खेलो, और वो जो चिश्ती मुजाहिद है वो कहते थे मैगरा को ऐसे करके खेलो। बीवी मेरी कहती थी मैगरा को ऐसे खेलो, और वक़ार यूनुस? और वक़ार यूनुस कहते थे कि मैगरा को ऐसे यूँ करके खेलो। और वो जो हमारे जनरल साहब थे तौकीर जी, वो कहते थे ओए मैगरा को ऐसे खेलो। मैंने वैसे ही खेला और आउट हो गया जी। तो ये सब लोग आपसे कहते थे कि ऐसे खेलो? जी जी, सब कहते थे ऐसे ही खेलो। मगर मैं बताऊं, आपका शुमार दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में होता है। वो तो कह रहे हैं कि जी अपने मुल्तान में 3 आपसे भी अच्छे खिलाड़ी निकाल लिए। मुल्तान में नई टीम में कई नौजवान खिलाड़ी हैं। और जी यही तो गलतफहमी होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो ये है कि जी जो क्रिकेटर होते हैं ना वो कभी नौजवान नहीं होता। ये जो पैदा होते हैं ना, तो ये पैदा होते हैं 5 साल की उम्र के, और 7 साल में जो जब सालगिरह होती है ना, पहली सालगिरह वो 7 साल की उम्र में मना दी। जो 7 का है वो 18 का है, जो 18 का है वो 36 का है, 26 का है वो 36 का है, जो 36 का है 42 का है, जो 42 का वो दुनिया में ही नहीं है। मगर हमारे पुराने खिलाड़ी तो ऐसे नहीं थे। पुराने खिलाड़ी सारे ही ऐसे थे जी। उन्होंने बहुत किया है जी, उन्होंने बहुत किया है। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं करते थे वो जी। बात यह है कि हनीफ, अलीम, वक़ार, मकसूद, इम्तियाज़, कारदार, फ़ज़ल, महमूद हुसैन, खान मोहम्मद, जुल्फ़िकार, शुजाउद्दीन, वज़ीर मोहम्मद, ये बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं। ये मशहूर तो है, देखिए देखिए इन्होंने कुछ किया ही नहीं। क्या मतलब? ये टीम में तो मजबूरी थी बोर्ड वालों की, और कोई था नहीं, तीनों को खिलाते थे। नहीं, ये सब के सब बहुत मशहूर थे। क्या बात कर रहे हैं? अगर ये मशहूर थे तो एक इश्तिहार दिखा दे अनवर भाई आप इनका, इन लोगों को किसी के इश्तिहार में इन्होंने काम किया हुई? किसी इश्तिहार में काम नहीं किया इन्होंने। मगर इश्तिहारी होना तो बुरी बात है। नहीं जी, इश्तिहार से पता चलता है
5 टेस्ट मैचों में जितने पैसे मिलते हैं ना जी, उतने एक इश्तेहार में काम करने के पैसे मिलते हैं। मेरे पास एक वनडे इंटरनेशनल का एक सूट पड़ा है, ग्राहक कहते दिखाऊं, उसके पूरे सूट के ऊपर जो है ना इश्तेहार चिपके हुए हैं, बहुत महंगे महंगे। एक बहुत जो सबसे महंगा इश्तेहार था, वो कंपनी वाले नाराज है, उन्होंने वो इश्तेहार ही वापस ले लिया। क्यों? कहने लगे तुमने जिस जगह इश्तेहार लगाया जगह ठीक नहीं, जगह बदलो, इधर कहीं लगाओ। तो मैंने कहा एक बात बताएं कि आप लोग क्रिकेट पैसे के लिए खेलते हैं या मुल्क के लिए? मैं तो जी पैसों के लिए खेलता हूँ, सिर्फ इंडिया से मुल्क के लिए खेलता हूँ। मगर इंडिया के खिलाफ हम कभी वर्ल्ड कप में कोई एक भी मैच नहीं जीते। वो नहीं जीते इसलिए कि उनकी टीम के अंदर कोई कश्मीरी नहीं है। कश्मीरी होता तो हम लोग जीत जाते, हमारी टीम में कोई कश्मीरी नहीं है। अच्छा, अपनी टीम की बात कर रहे हैं कि कोई कश्मीरी प्लेयर नहीं है। मगर जब भी आप बाहर गए हैं जी, तो कश्मीरी अगर होता तो क्या कर लेते आप लोग? बाहर जाके आप लोग करते क्या है? देखिए आज़ादी जो है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम लोग को यहाँ तो आज़ादी मिलती नहीं है जी। बाहर जाते हैं, बाहर के दौरों में जब आज़ादी की कोशिश करते हैं ना, जद्दोजहद करते हैं होटल में आज़ादी की, तो पकड़े जाते हैं। क्या मतलब? पकड़े जाते हैं। असल में जो है, जो हमारे बाहर के दौरे में अंग्रेज घुस बैठनियाँ कमरों में आ जाती है। और कभी कभी तो ऐसी घुस बैठनियाँ आ जाती हैं, जाती ही नहीं है, तो वो मैनेजर जो है वो आके पकड़ लेते हैं। अब आप मुझे एक बात ये बताइए कि अगर अंग्रेज घुस बैठी हैं तो उनको पकड़े जो घुस के बैठी हैं, क्रिकेटर के ऊपर क्यों इस तरह की बात करते हैं? कभी आपके साथ हुआ है? कभी आपके साथ? हाँ, ये मेरे कमरे में भी एक गोरी घुस बैठनी आई थी, 8 फुट 6 इंच उसका कद था, लेकिन शक्ल बहुत मामूली थी। मैंने उसे देखा, मैं फ़ोन करके मैनेजर से मैंने कहा सर मेरे कमरे में घुस बैठनी आ गई। तो इस तरह जो है ना मेरे मार्क्स भी बढ़ गए, और वो जो फीस जो थी मेरी मैच की वो भी नहीं घटी। बाद में वो घुस बैठनी मैनेजर के कमरे में घुस बैठी। जी, गुफ्तगू जारी है, मुलाकात होगी रन आउट के बाद। ये गैर मुल्की जो ख़वातीन आप लोगों के कमरों में आती हैं, ये क्या करती हैं? ऐसे तो भाई मैंने सवाल किया था, गैर मुल्की ख़वातीन होटलों में आपके कमरों में बैठकर क्या करती हैं? अच्छा, मैं देखे अभी थोड़े अर्से पहले की बात है, एक मैच में हम लोग बाहर गए थे, तो वहाँ पर एक घुस बैठनी जो है मेरे कमरे में आ गई थी। 2 घंटे जो है मैंने उससे जो है ना वो काला बाग डैम के ऊपर बातचीत की। मगर गैर मुल्की खातून का कालाबाग डैम से क्या ताल्लुक? है जी, वो गैर मुल्की खातून का कालाबाग डैम से क्या ताल्लुक? वो जो बात कर रही थी तो मैं उसको डैम डैम कह के बात को जो है ना मैं इधर उधर कर रहा था, वो डैम फूल बना रहा था मैं उसको। वो अंग्रेजी में बात कर रही थी या उर्दू में? वो जी इंग्लिश में बात कर रही थी। और आप? मैं जी उसको डैम फूल कह के बातों में लगा रहा था। बिल्कुल, असल में आप उसको गैर मुल्की समझ रहे थे, वो जो थी ना वो मुल्की थी। अच्छा। जैसे ही मैं कोई इधर उधर बात कर तो एकदम अपोजिशन की तरफ से जो ना खड़े होकर डांस बजाती थी। आप तो बहुत शरीफ आदमी हैं। ये शादी से पहले का किस्सा है ये। जब आपके साथ इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं तो हमारे वो खिलाड़ी जो बहुत तेज़ और शौकीन हैं उनके साथ क्या होता होगा? मैं आपको बताता हूँ। वही एक कमरे में खिलाड़ी के दरवाजे को मैंने जाके नॉक किया, मैंने कहा ओए मैनेजर आ रहे हैं। वो घबराहट के अंदर बाहर स्कर्ट पहन के निकल आया। चले, ये तो बड़े ज़ाती मामलात हैं। वर्ल्ड कप में हुआ क्या था? वर्ल्ड कप अनवर साहब, वर्ल्ड कप में ये हुआ था कि हीर को रांझा नहीं मिली, शशि को पुन्नू नहीं मिली, सोनी को मेवाल नहीं मिला, लैला को मजनू नहीं मिली, और किसी ने कुछ नहीं कहा। हमको वर्ल्ड कप नहीं मिला तो जी सब ने कुछ ना कुछ कहा, और बहुत बुरी तरह से, और क्या क्या कहा। एक बात बता देता हूँ जी, बात यह है कि जिससे मोहब्बत की जाती है ना वो चीज़ नहीं मिलती है।